कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम डर की इसी बनावट को समझेंगे, उन कहानियों के ताने बाने को खोल कर देखेंगे जो हमारी नींद उड़ा देती हैं। कहते हैं ना, कुछ राज जानने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। तो चलिए, आज हम हिंदी की मॉडर्न डरावनी कहानियों के ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डर पैदा कैसे होता है। डर की हर कहानी एक जगह से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जिसका अपना एक स्याह अतीत हो, एक शापित जगह। तो चलिए, इन जगहों को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है राजस्थान का वो किला जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं पर खुलकर बोलने से डरते हैं। उसकी दीवारों पर राजाओं की धुंधली तस्वीरें हैं, मानो आज भी वो वही मौजूद हों। दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच वो खंडहर हवेली जिसके लिए कहा जाता है कि जो गया वो लौटा नहीं। मतलब दोनों ही कहानियों की नींव एक ही चीज पर रखी गई है, एक वीरान बर्बाद जगह जो डरावनी कहानियों और अनकहे राजों से भरी पड़ी है। और जहां कोई शापित जगह हो, वहां पहुंच ही जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो चेतावनियों को सिर्फ अफवाह मानकर उड़ा देते हैं। और उनकी यही बेपरवाही शायद उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, किरदारों का मकसद। एक तरफ है आरव, राघव और समीरा। वो यूट्यूबर हैं जिन्हें शोहरत चाहिए, एक वायरल वीडियो बनाना है। दूसरी तरफ है अजय, वो अकेला है और उसे खींच कर लाई है उसकी अपनी जिज्ञासा, उसका जुनून। मकसद भले ही अलग हो, शोहरत हो या जुनून, पर अंजाम एक ही होता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी थी जो किले की कहानी में गांव के एक बुजुर्ग ने दी थी। साफ सीधे शब्दों में खतरा बताया गया था। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि उस दरवाजे के पीछे मौत है। और ये देखिए, उस पुरानी सच्ची चेतावनी के सामने आज की पीढ़ी का जवाब। खतरे को कितना कम आंका गया है। एक तरफ जान का डर है और दूसरी तरफ वायरल होने का नशा उस पर भारी पड़ जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के दिल में, उस एक चीज पर जहां सारा सस्पेंस, सारा डर आकर ठहर जाता है। वो आखिरी दरवाजा, वो दहलीज जो जानी पहचानी दुनिया को एक अनजाने खौफ से अलग करती है। तो होता क्या है इन कहानियों में? रास्ता लगभग एक जैसा ही होता है। पहले सारी चेतावनियों को लोक कथा मानकर हंस दिया जाता है, फिर उस शापित जगह में कदम रखा जाता है। धीरे धीरे जैसे कोई चीज उन्हें खींच रही हो, वो कहानी के उस काले दिल यानी उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और आखिर में वो वही फैसला करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया था, उसे खोलने का। सवाल तो यही है, आखिर उस दरवाजे के पीछे था क्या? दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल जाता है। अब कहानी कुछ खोजने की नहीं रहती, बल्कि खुद गायब हो जाने की बन जाती है। अब जिज्ञासा की कीमत चुकाई जा रही है। दरवाजा खुलते ही जो पहली निशानी मिलती है वो है अंदर से आती ठंडी हवा का एक तेज झोंका। ये झोंका बताता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, और ये चीज दोनों ही कहानियों में एक जैसी है। और यहीं पर आज की डरावनी कहानियों में एक नया मोड़ आता है। किले वाली कहानी में जैसे ही दरवाजा खुलता है, यूट्यूबर का कैमरा अचानक बंद हो जाता है। मतलब आपकी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उस पुरानी अनजानी ताकत के आगे घुटने टेक देती है। हवेली की कहानी में डर और भी ज्यादा पर्सनल और खौफनाक हो जाता है। दरवाजा खुलने के बाद अजय दीवार पर अपना ही नाम ताजा ताजा खुदा हुआ देखता है। जरा सोचिए उस एहसास को, जब मौत सिर्फ करीब नहीं आ रही बल्कि आपका नाम पुकार रही है। तो आखिर में पीछे क्या छूट जाता है? चलिए देखते हैं। किले में मिलता है एक मोबाइल फोन जिसमें समीरा का खुद ब खुद रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो है, और हवेली में मिलती है एक दीवार जिस पर अजय का नाम ताजा खुदा हुआ है। दोनों कहानियों में किरदार गायब हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक डरावना सुराग जो शायद अगली कहानी का एक इशारा होता है। और यही इन कहानियों का सबसे डरावना हिस्सा है। किरदार का अंत कहानी का अंत नहीं होता। असली किरदार तो वो श्राप है जो हमेशा जिंदा रहता है। और ये श्राप भी दो अलग अलग तरीकों से जिंदा रहते हैं। किले का डर एक डिजिटल वायरस की तरह है, एक यूट्यूब वीडियो के जरिए फैलता है और जो भी उसे देखता है वो इसका अगला शिकार बन सकता है। वहीं हवेली का डर ज्यादा सब्र वाला है। वो अपनी दीवारों के अंदर अगले जिज्ञासु इंसान का
इंतजार करता है। एक का दरवाजा रात में अपने आप खुल जाता है, तो दूसरे की दीवार पर हमेशा एक और नाम के लिए जगह खाली रहती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो दरवाजा किसी के सामने हो, सारी चेतावनियों के बावजूद अगर वो अपनी ओर खींच रहा हो, तो कोई क्या करेगा? क्या उसे खोलना चाहिए या पलटकर भाग जाने में ही समझदारी है?